तो डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी ये संकल्प लिया है कि 28 वाला जो कुंभ आएगा उसमें हम देश के जितने भी जो निर्धारित अखाड़े हैं उन समस्त अखाड़ों को पक्का निर्माण करके दिया जाएगा और उसके लिए 5 बीघा की ज़मीन, उसमें 1 बीघा में कंस्ट्रक्शन खड़ा होगा और बाकी 4 बीघा ज़मीन जो है वो उनके बाकी कार्यों में आएगी, जैसे कि पार्किंग है और बाकी श्रद्धालु भक्तों के लिए। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, उनको खूब ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बड़ी पहल करी है। उज्जैन में महाकुंभ के लाने हरिद्वार की तर्ज पे अब साधु संतों के स्थायी आश्रम बनाए जाते हैं। दरअसल कुंभ के समय साधु संतों के लाने अस्थायी आश्रम बनते, लेकिन अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पे उज्जैन में साधु संतों, महंत, अखाड़ा प्रमुखों और महामंडलेश्वर आदि को स्थायी आश्रम बनाने की अनुमति दी है और मध्य प्रदेश सरकार के इन निर्णय को प्रमुख संतों ने जम के स्वागत और अभिनंदन करे है। महंत डॉक्टर रामेश्वर दास, अध्यक्ष रामादल अखाड़ा परिषद उज्जैन, कल माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा जो घोषणा की गई संतों के लिए कि मेला क्षेत्र में भूमि क्रय करके पक्का निर्माण कर सकते हैं, शासन उनको पूरा सहयोग देगी और उन्हें बनाने की पक्के निर्माण की परमिशन देगी। ये कार्य जो उनके द्वारा किया गया, घोषणा की गई, उसका हम स्वागत करते हैं और समस्त साधु समाज की ओर से उन्हें धन्यवाद देते हैं कि आपने संतों के हित में बड़ा अच्छा कार्य प्रारंभ किया। बड़ा संतों में उल्लास और खुशी हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहनलाल यादव जी ने सिंहस्थ क्षेत्र उज्जैन में जो निर्णय लिया है कि जो अखाड़ों की जगह है, संतों की जमीन है और उसमें पक्का निर्माण कर सकते हैं और पर्यावरण को बचाते हुए, और इस निर्णय का सभी संत समाज, सभी लोग उनका इस निर्णय का स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और उससे हरिद्वार जैसा विकास उज्जैन का हो जाएगा जब सभी संत महापुरुषों का वहाँ आश्रम बनेगा। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया बहुत उचित है। फिर हरिद्वार में जैसा कुंभ का मेला बढ़ता है तो साधु संत जाके रुकते अपने अपने अखाड़ा में, जो सुविधा है बहुत अच्छा सुविधा रहते हैं वहाँ पर, वो फॉलो करके यहाँ उज्जैन के अंदर अभी आने वाला 28 में कुंभ का मेला के अंदर इसी प्रकार से अपने अपने अखाड़ा में फिर संत लोग अपने अपने हिसाब से आश्रम बनाते हैं। बनाने के बाद अपने भक्तों लोग को, संत लोग को रुकने के लिए सुविधा, भंडारा, भोजन, सभी सुविधा संत लोग अपने अपने हिसाब से रखते हैं। ये निर्णय लिया सीएम ने, बहुत उचित है। हम सीएम को बहुत बधाई, आशीर्वचन दे रहे हैं। महानाथ संप्रदाय की तरफ से आशीर्वचन, जय कुछ लोग कि आज मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपनी सूझबूझ और अपने विवेक का बहुत अच्छे तरीके से आज सारे देश के संत महात्माओं के सामने परिचय दिया और मैं मानता हूँ कि कुंभ मेला भारत के 4 पवित्र स्थानों पर लगता है और उसमें एक अवंतिकापुरी उज्जैन भी आता है। बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि कुंभ के इतिहास में और अवंतिका के इतिहास में और मध्य प्रदेश के शासनकाल के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपने मुखारविंद से सुनाया कि आने वाले कुंभ में, जो कि सन 2028 में लगेगा, उस कुंभ मेले में इस देश के उच्च कोटि के महात्मा जो हैं वो तंबुओं में नहीं रह कर के पक्के आश्रम में रहेंगे और वो इसलिए रहेंगे कि 14 वर्ष वनवास में से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम लौटे तो टेंट हट गया और एक पक्के निर्माण वाले मंदिर में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को स्थापित किया गया। तो डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी ये संकल्प लिया है कि 28 वाला जो कुंभ आएगा उसमें हम देश के जितने भी जो निर्धारित अखाड़े हैं उन समस्त अखाड़ों को पक्का निर्माण करके दिया जाएगा और उसके लिए 5 बीघा की ज़मीन, उसमें 1 बीघा में कंस्ट्रक्शन खड़ा होगा
और बाकी 4 बीघा ज़मीन जो है वो उनके बाकी कार्यों में आएगी, जैसे कि पार्किंग है और बाकी श्रद्धालु भक्तों के लिए। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है। मैं समझता हूँ कि मैं सन्यासी होने के नाते, मैं साधु होने के नाते देश के तमाम साधु संतों की ओर से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उनको खूब ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ कि जिन्होंने अपने बहुत अच्छे से मन से इस काम को करने का संकल्प दिलाया है। ऐसी मेरी भावना है कि ये काम आगे चल कर के अवंतिका को खूब फ़ायदा पहुँचाएगा। और सारे संत महात्मा, हमारा संकल्प है कि संत महात्मा अवंतिका में जब आएँ तो बहुत प्रसन्नचित होकर के आएँ, और जब यहाँ से विदा हों कुंभ मेला करके तो बहुत प्रसन्नचित होकर के जाएं। उनकी प्रसन्नता से ही अवंतिका में सुख शांति और समृद्धि बनेगी, और उसी के साथ साथ मध्य प्रदेश शासन को भी। नमस्कार। मध्य प्रदेश सरकार अपने गठन के साथ ही लगातार हमारे अपने मध्य प्रदेश को औद्योगिक निवेश और रोजगार की दिशा में लगातार युवाओं को अवसर मिले, हमारे हर युवा के हाथ में काम मिले, इसलिए सभी सेक्टर में समान रूप से काम कर रही है। खास करके हमारे लिए आईटी का सेक्टर हो या एमएसएमई उद्योग का सेक्टर हो, हेवी इंडस्ट्री का सेक्टर हो, खनिज और वन संपदा से लगा करके फूड इंडस्ट्री तक सभी क्षेत्रों में लगातार रोजगार निवेश के अभियान को हमने लगाया हुआ है। 23 तारीख को हमारी 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में होने वाली है। मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार जिस प्रकार से हमने इस अभियान को हाथ में लिया है, हमें सकारात्मक संदेश अभी तक मिले हैं। हमने अपनी रीजनल कॉन्क्लेव रीवा में करने के लिए 3 दिन पहले ही हमने एयरपोर्ट का शुभारंभ किया है। यहीं से हम कंटेनर डिपो भी बनाने वाले हैं, और ये रीवा का बहुत महत्वपूर्ण अंचल है जो विंध्य और बुंदेलखंड को जोड़ते हुए विकास के लिए एक नया कीर्तिमान बनाएगा। अभी तक हमारे लिए लगातार अलग अलग स्थान पर हम अपने इन सारे चीज़ों को करने के लिए यहाँ प्रदेश के अंदर उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर इत्यादि स्थानों पर अभी तक हम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर चुके हैं, और इसी को सफल बनाने के लिए मुंबई, कोयम्बटूर, बेंगलोर, कोलकाता इत्यादि स्थानों पर रोड शो करके भी आए हैं। और इसके माध्यम से लगभग 2,45,256 करोड़ का अभी तक का निवेश हमको प्राप्त हुआ है, और लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलने के अवसर प्राप्त हुए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ रीजनल कॉन्क्लेव में बड़ी संख्या में जिस रंग का उत्साह उमंग दिखाई दे रहा है, लगभग 4,000 से ज़्यादा प्रतिभागी इसमें भाग लेने वाले हैं, और इसमें मैन टू मैन संपर्क से लगा करके हमारे अलग अलग स्टॉल भी लगेंगे, संवाद के केंद्र भी बनेंगे, प्रदर्शनी भी रहेगी, और मैं खुद मैन टू मैन अलग अलग उद्योगपतियों से मिलकर के जो हमारे अपने रीवा या विंध्य के क्षेत्र में निवेशक आना चाहेंगे उनको भी अवसर देंगे। उसी अवसर पर प्रदेश भर में अलग अलग स्थानों की कई इंडस्ट्रियों के भूमि पूजन और लोकार्पण के काम भी करेंगे। हमने इस अभियान में इस बात का भी ध्यान रखा है कि जो क्षेत्रीय स्तर पर हमारे अलग अलग निवेशक या उद्योगपति अपने ऑलरेडी उद्योग चला रहे हैं, उनको आने वाली कठिनाइयों में भी सरकार मदद करे, उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़ी रहे, वो अपने उद्योग धंधों को या अपने उद्योग को डबल करे, तिबल करे, उसमें भी मदद कर रहे हैं, या हमारे प्रदेश के नव उद्योगपति भी खड़े हो, इसमें भी सरकार गंभीर है। साथ ही साथ बड़े निवेशक जो राज्य के बाहर के हैं वो भी बड़ी संख्या में निवेश में रुचि दिखा रहे हैं। मुझे इस बात की संतोष है कि सागर जैसा बुंदेलखंड का इलाका, वहाँ भी ज़बरदस्त हमको रुचि मिली है। इसी प्रकार से ग्वालियर का बेल्ट भी हमको ज़बरदस्त रूप से आकर्षित करता दिखाई दिया है, और क्या ग्वालियर, क्या इंदौर, क्या उज्जैन, क्या भोपाल, हर क्षेत्र में इसी प्रकार का आकर्षक दिखाई दे रहा है। मुझे ध्यान में आ रहा है कि इस बैठक में हम सायंकाल हम उठेंगे तो अभी से हमको जो प्रस्ताव दिखाई दे रहे हैं वो बड़े पैमाने पर खास करके एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के भी हैं, माइनिंग के भी हैं, जिसके माध्यम से बड़े सीमेंट उद्योग भी हैं और अन्य अन्य प्रकार के उद्योग भी हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसे सभी कामों को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के साथ हम विकास के इसी रथ को लगातार कायम रखेंगे। मेरी अपनी ओर से उज्जैन, सागर, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के बाद
रीवा में जो ये आयोजन होगा, मैं उम्मीद करूंगा कि अभी तक के आयोजन में ये सबसे बढ़िया आयोजन होगा। पुनः आप सबके प्रति शुभकामनाएं। दरअसल कुंभ के समय सरकार अस्थायी आश्रम बनवाती और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मानव है कि उज्जैन धर्म नगरी है, इतने हमेशा साधु संत आउत रहते हैं। उनको और उनके भक्तों को कई बार रुकबे की और अन्य व्यवस्थाओं की समस्या हो, सो अगर स्थायी आश्रम बन जावे तो न केवल उनकी समस्याएं दूर हुई हैं, बल्कि धर्म की प्रभावना भी उज्जैन में बढ़त रहे। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.